सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था, आंकड़ों का संकलन। तो इस तरह से क्या है, ये अवस्थाएं बनी हैं, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आज हम करने वाले हैं आगे आंकड़ों के व्यवस्थीकरण को। तो उसका जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, चर की अवधारणा। चर की जो अवधारणा है वो किस तरह से होती है, या फिर चर होते क्या हैं, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो वो हम देखेंगे। तो खंडित चर क्या होते हैं? खंडित चर होते हैं जिसको हम क्या है, एक जैसे निश्चित मात्रा में क्या है, निश्चित मात्रा या संख्या, क्या है, संख्या के अंदर जब हम इसको मापते हैं, जैसे कि अब मान लो कोई संख्या है, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, पूर्ण है यानी निश्चित है, तो इनको हम बोलेंगे खंडित चर। और अखंडित चर क्या होंगे, इनको हम बोलेंगे, जैसे ये मान लो ऐसे लिखी जाए, जैसे 1/1/4, 1/1/3, इस तरह से। ये क्या है, एक भिन्न के रूप में है। अगर किसी संख्या को हम भिन्न के रूप में लिखें और वो भिन्न के अंदर ही आगे बढ़े तो उसको हम बोलेंगे अखंडित चर। और जो खंडित चर होते हैं वो क्या, एक निश्चित मात्रा के अंदर बढ़ते हैं, इनको हम क्या है, भिन्न के रूप में नहीं बढ़ा सकते। तो ये दोनों हैं खंडित और अखंडित चर। अब आगे देखो कि शुद्ध चर क्या, शुद्ध आंकड़े क्या होते हैं। शुद्ध आंकड़ों के अंदर आप देखें कि शुद्ध आंकड़े जब अनुसंधानकर्ता किसी विशेष क्षेत्र से किसी विशेष आधार पे क्या करता है, आंकड़ों को एकत्रित करता है और उनको क्या है, क्रम के रूप में लिखता है, तो उसको हम बोलते हैं शुद्ध आंकड़े। शुद्ध आंकड़े जैसे एक एग्जांपल से आप समझें, हम स्कूल के अंदर गए, स्कूल के अंदर क्या है, एक कक्षा है, उस कक्षा के अंदर कितने बच्चे हैं, तो उन आंकड़ों को जब हम लेंगे तो वो क्या है, शुद्ध आंकड़े होंगे, क्योंकि अनुसंधान करता क्या है, वो खुद गया है, खुद उसने क्या किए हैं, आंकड़े इकट्ठे किए हैं या फिर एकत्रित किए हैं, तो इस तरह से वो क्या होंगे, शुद्ध आंकड़े होंगे। अब शुद्ध आंकड़ों के आधार पे क्या बनाई जाती हैं, श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं, तो उन श्रृंखलाओं को हम पढ़ेंगे। श्रृंखला क्या होती है, उसको एक क्रम के अकॉर्डिंग या फिर किसी विशेष आधार पे, उसकी विशेषताओं के आधार पे जब हम उसको क्या करते हैं, एक तालिका के रूप में जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम बोलते हैं श्रृंखलाएं। अब श्रृंखलाएं हमारी क्या है, कितने प्रकार की होती हैं वो हम पढ़ेंगे। अब श्रृंखला को 2 भागों में डिवाइड किया है, पहली है व्यक्तिगत श्रृंखला और दूसरी होती है आवर्ती श्रृंखला। अब जो व्यक्तिगत श्रृंखला है वो क्या होती है, व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर क्या है कि जैसे हमने देखा, व्यक्तिगत यानी जब कोई अनुसंधानकर्ता क्या करता है, किसी विशेष जगह पे गया तो उसने वहां से क्या किए, आंकड़े एकत्रित किए, तो उसको क्या है, वो एक क्रम के अंदर ऐसे लगा देगा, वो होते हैं व्यक्तिगत। क्या है, जैसे कोई कक्षा है, उसमें बच्चों के नाम आगे फिर उनके अंक लिख दिए, फिर वही दोबारा बच्चों के नाम आगे फिर अंक आगे, फिर बच्चों के नाम फिर अंक आगे, इस तरह से, फिर ये क्या होती है, व्यक्तिगत श्रृंखला। अब आगे देखो आवर्ती श्रृंखला क्या होती है। आवर्ती श्रृंखला को आपने देखो, पीछे आपने जब छोटी क्लासेस के अंदर आपने मैथ के अंदर देखा होगा कि इस तरह से रेखाएं लगाई जाती हैं और उनको ऐसे आवर्ती के रूप में मिलाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं आवर्ती श्रृंखला। इसी तरह से क्या है, जो विविक्त श्रृंखला होती है और एक होती है आवर्ती वितरण। इस तरह से ये 2 प्रकार की होती है, पहली होती है विविक्त श्रृंखला और दूसरी आवर्ती वितरण। अब जो विविक्त श्रृंखला है, इसके अंदर क्या होंगे, जो हम जो वर्ग अंतराल जो हम लेंगे, वर्ग अंतराल वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित कैसे, जैसे कि मान लो हमने एक तालिका बनाई है, उस तालिका के अंदर मान लो हमने लिखी संख्या, मान लो कक्षा के अंदर बच्चे लिखे हैं जैसे 13 14 या फिर 5 1 2, ये क्या है, निश्चित है, सारे क्या है, निश्चित वर्ग है। तो निश्चित वर्ग को इसको हम मिलान के अंदर लिखेंगे इस तरह से, ये कितने होते हैं, 5 5 10 10 और 3 13। तो इस तरह से क्या है, एक निश्चित मात्रा के अंदर जब हम आंकड़ों का मिलान करेंगे तो उसको हम बोलते हैं विविक्त श्रृंखला। अब देखो, अब आवर्ती वितरण देखो, आवर्ती वितरण के अंदर क्या होगा, ये इसको देखो आप,
जैसे कि मान लो मैंने लिखा 10 से 15 तक कितने बच्चे हैं, या फिर 1 से 2 कितने हैं, मतलब बीच के जो कितने हैं, हमने क्या है वर्ग अंतराल ले लिया, तो 10 से 15 कितने हैं हमें पता नहीं है, कितने बच्चे आएंगे कितना नहीं है, तो उनको हम लिखेंगे इस तरह से। यानी जब कोई वर्ग अंतराल दिया जाता है यानी निश्चित नहीं दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं आवर्ती वितरण। ठीक है, तो ये थे श्रृंखलाओं के प्रकार, जैसे व्यक्तिगत श्रृंखला, आवर्ती श्रृंखला, और आवर्ती श्रृंखला को 2 भागों में डिवाइड किया है, विविक्त और आवर्ती वितरण। ठीक है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इन चीज़ों में कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।